हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 का जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी का, उसका चैप्टर जर्नल करवाने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इसमें जर्नल का मतलब तो हम समझेंगे ही, बट इसके जो मेन 30 एंट्रीज़ हैं वो मैं आपको करवाऊंगा इस वीडियो में। पर्टिकुलरली जो कॉमन एंट्रीज़ होती हैं हर क्वेश्चन में आपको किसी न किसी रूप में अटेम्प्ट करनी पड़ेंगी वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जर्नल का मतलब क्या होता है। गाइस, जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस, जब वो टेक प्लेस होती है, मतलब जब वो ट्रांजैक्शन होती है। तो बेटा उसका जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से है। ये देखिए, इस तरीके से वो हम उसको फॉर्मेट बनाते हैं। ये कॉलम बनता है डेट के लिए, ठीक है जी। ये आ गया बेटे हमारा पर्टिकुलर्स के लिए, ये लेजर फोलियो के लिए, ये डेबिट और ये क्रेडिट के लिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग। बेटे जर्नल में ट्रांजैक्शन के लिखने को क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। सो द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द एंट्रीज इनटू जर्नल इज नोन एज जर्नलाइजिंग, ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन इज टू बी एनालाइज। उसको एनालाइज किया जाता है। विच अकाउंट इज़ टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज़ टू बी क्रेडिटेड। किस अकाउंट को डेबिट किया जाता है और किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, इसके बारे में पहले एनालाइज किया जाएगा। दूसरे नंबर पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज़ टू बी फॉलोड। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि सीक्वेंस वाइज, डेट वाइज हमें डेट वाइज एंट्री करनी पड़ेंगी। पहले 1 तारीख, फिर 2 तारीख, 3 तारीख। ये नहीं कि पहले 17 तारीख की, फिर 4 तारीख की, फिर 3 तारीख की, फिर 22 तारीख की, फिर 9 तारीख की। इस तरीके से नहीं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को हमें फॉलो करना है। अमाउंट ऑफ डेबिट क्रेडिट इज टू बी वर्कड आउट। और जो अमाउंट डेबिट या क्रेडिट करना है उसको वर्कआउट किया जाएगा कि कितना अमाउंट डेबिट करना है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली कितना क्रेडिट करना है। राइट द नरेशन, और नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। नरेशन एक तरह से उसका एक्सप्लेनेशन है कि हमने ये एंट्री क्यों पास की है, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट की तरफ। रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग क्या है, जिसको कि हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। आपको पता है अकाउंट्स 3 तरह के हुए हैं, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। स्टूडेंट्स आपको पता है जो अकाउंट्स होते हैं वो 2 तरह के, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल। पर्सनल तो ये आ गया, इम्पर्सनल में 2 आ गए, ये रियल अकाउंट एंड नॉमिनल। बट यहाँ मैंने जो वर्ड 3 यूज़ किया वो इसलिए क्योंकि हमें रूल्स के हिसाब से देखना है कि कौन सा रूल लगेगा किस तरीके के अकाउंट से। सो पर्सनल अकाउंट में स्टूडेंट्स लगेगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। उसके बाद हाउ एंड व्हाट एंट्रीज आर टू बी पास्ड इन जर्नल। कौन सी एंट्रीज जर्नल में पास की जाती हैं, ठीक है, और कैसे पास की जाएंगी। तो अब मैं आपको वो अब मेन जो कॉमन 30 एंट्रीज हैं वो करवाने जा रहा हूँ। तो एक एक करके बढ़ते हैं। सबसे पहले एंट्री आएगी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। जब बिजनेस कमेंस या स्टार्ट होता है तब हम क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। तो सिंपल एंट्री क्या है? तो ये एक सिंपल एंट्री होगी ये, ठीक है जी। मतलब इन दोनों में से कोई एक आपको पास करनी पड़ सकती है। अगर वो बैंक में पैसा लाया या चेक लाया तो बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। अगर कैश लाया तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। और ये बेटा सिंपल एंट्री होती है। व्हेन ओनली वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड। जब एक ही अकाउंट को डेबिट या एक ही अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल एंट्री, ठीक है जी। तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री हमेशा रहेगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टार्टेड विद वेरियस एसेट्स। अगर वो बिजनेस स्टार्ट करने के वक्त और एसेट्स लेके आया, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, और जो बाकी एसेट्स हैं, स्टॉक लाया तो स्टॉक को भी डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। और इस तरीके की एंट्रीज को क्या बोला जाएगा बेटा? कंपाउंड एंट्री। व्हेन मोर देन वन अकाउंट और मल्टीपल अकाउंट्स आर डेबिटेड और मल्टीपल अकाउंट्स आर क्रेडिटेड। मतलब जब एक से ज़्यादा अकाउंट को डेबिट या एक से ज़्यादा अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड एंट्री, ठीक है बच्चे। और उसके बाद दूसरी एंट्री क्या आएगी? परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश। तो यदि आपने परचेज किया है गुड्स को ऑन कैश तब हम एंट्री करेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है जी। तो कैश से आपके हाथ से यहाँ से पैसा चला गया। और उसके बाद
बाय चेक पेमेंट। तो इसमें क्या आएगा, परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है बच्चे। और यदि क्रेडिट पे आपने परचेज किया है तो वो आएगा परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू सप्लायर अकाउंट। ओके जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो किस तरीके से परचेज हो सकती है, परचेज गुड्स, परचेजेज गुड्स फॉर कैश, परचेजेज गुड्स फॉर फ्रॉम सोहन, परचेजेज गुड फ्रॉम सोहन फॉर कैश। तो इसमें बेटे ये वाली जो सोहन वाली एंट्री है सिर्फ ये क्रेडिट पे है, बाकी ये वाली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये अगर इस तरीके से ट्रांजैक्शन लिखा के आई हैं तो वो कैश में होएगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पेज पे एंट्री नंबर 3। सो परचेजेज ऑफ एसेट्स, परचेजेज ऑफ एसेट्स में आएगा एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट एंड वेंडर अकाउंट। और दूसरा फोर्थ सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स में क्या आएगा, सेल ऑफ गुड्स में आएगा यदि वो कैश पे है तो कैश अकाउंट आ जाएगा आपके पास टू सेल्स अकाउंट, और यदि चेक से पेमेंट आई है, अमाउंट रिसीव हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और ऑन क्रेडिट यदि उधार पे है तो डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो इसमें भी बेटा क्या बनेगा, सेल ऑफ गुड्स, गुड्स सोल्ड ऑन कैश, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रोहन, गुड्स सोल्ड टू रोहित, गुड्स सोल्ड टू मोहित फॉर कैश, ठीक है। तो ये एंट्री भी कैश की है, ये एंट्री भी कैश की है, ये एंट्री भी कैश की है, और ये दो एंट्री क्रेडिटर की है, तो ये डेटर में जाएंगी। एंट्री क्रेडिट की है, उधार की है, लेकिन डेटर डेबिट होगा, ठीक है बेटे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सेल ऑफ एसेट्स क्या होता है गाइस। सेल ऑफ एसेट्स में एंट्री कैसे आएगी, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट को डेबिट करोगे टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है बेटे। तो ये क्या आ गया हमारा, एसेट को सेल करने की एंट्री। ये गुड्स की थी ऊपर वाली, और ये किसकी आगे बचे, सेल ऑफ एसेट्स की, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 6 एंट्री की तरफ। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले मेक पेमेंट टू सप्लायर्स। तो सप्लायर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक है जी। और 7th एंट्री यदि कैश रिसीव हुआ है कस्टमर से कैश रिसीव होने के वक्त क्या एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। और 8th एंट्री क्या है, एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। और 9th एंट्री क्या है, इनकम रिसीव्ड, बैंक और कैश अकाउंट डेबिटेड टू इनकम अकाउंट। और 10th एंट्री क्या है बेटा, ओपन डे बैंक अकाउंट, यदि आपने बैंक में अकाउंट खोला है तो आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। और उसके बाद 11th एंट्री कैसे आएगी, अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है बच्चों। चलो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिस्काउंट रिलेटेड एंट्रीज। व्हेन ओनली ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन, जब अकेला ट्रेड डिस्काउंट गिवन होगा तो हम उसको अमाउंट को माइनस कर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट के। तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, किससे, टू क्रेडिट होगा टू कैश या बैंक या सप्लायर। और यदि सेल की एंट्री है तो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट या डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट इज रिकॉर्डेड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिए। अमाउंट इज रिकॉर्डेड आफ्टर डिडक्टिंग परसेंटेज ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड बट नॉट शोन इन जर्नल एंट्री, ठीक है बच्चों। उसके बाद है व्हेन कैश डिस्काउंट इज टू बी एडजस्टेड, जब कैश डिस्काउंट को एडजस्ट करना होता है तब क्या एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर या डेटर। और यदि परचेज के वक्त मतलब उधार हमने पे करना हो किसी अपने सप्लायर को या क्रेडिटर को, सप्लायर या क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है बच्चों। उसके बाद 14th एंट्री व्हेन बोथ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट इज गिवन। तो बेटा उसमें क्या है, आपको पता ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद जितना आ जाएगा लिस्ट प्राइस में से, ट्रेड पर डिस्काउंट काटने के बाद वो तो परचेज में आ जाएगा। फिर उसके बाद कैश या बैंक को क्रेडिट करोगे, डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करोगे टू क्रेडिटर्स। और यदि कुछ पैसा उधार का अभी भी पेंडिंग है तो एंट्री क्या बनी, परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू क्रेडिटर्स। और इधर क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड और बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। और इसकी बेटा कैलकुलेशन कैसे होती है, लिस्ट प्राइस में से पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, फिर कैश डिस्काउंट माइनस होता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंट्री नंबर 15th की तरफ। व्हेन
रिबेट इज गिवन। जब रिबेट गिवन होती है तब हम क्या करेंगे, तो इसमें होता है रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू परचेजर अकाउंट, और दूसरा सेलर अकाउंट डेबिटेड टू रिबेट रिसीव्ड। ठीक है, हम अपने परचेजर्स को अलाउ करते हैं, ठीक है, रिबेट, और सेलर से रिसीव करते हैं। उसके बाद बेटा एक इंपॉर्टेंट नोट है, व्हेन ऑल द कैश और अमाउंट इज रिसीव्ड और पेड टू क्रेडिटर्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, एक्सपेंसेस पेड और इनकम रिसीव्ड थ्रू चेक, कोई भी चीज़ चेक से होगी तो बैंक अकाउंट इज डेबिटेड या क्रेडिटेड एज द केस में भी। या कभी भी आप अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करो या कस्टमर से अमाउंट रिसीव करो, कोई एक्सपेंस पे करो या इनकम रिसीव करो, जहाँ भी चेक के थ्रू एंट्री हुई है तो इसका मतलब क्या है बेटा, आपको वो चीज़ बैंक से पास करनी है, चाहे डेबिट करना हो या क्रेडिट करना हो, जैसा भी केस हो। तो बच्चे आगे 16th एंट्री क्या है, ओपनिंग एंट्री। उसको कैसे लिखेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू कैपिटल। तो ये ओपनिंग एंट्री बन जाएगी। ओपनिंग एंट्री कौन सी एंट्री होती है, जो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त अगले साल को, पहले फाइनेंशियल ईयर मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की पहली डेट को 1 अप्रैल को आएगा। सो उसके बाद है बैड डेट एंट्री। बैड डेट एंट्री में क्या है, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर। ठीक है जी, बैड डेट्स एंट्री कैसे आएगी, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर। ओके बच्चे, चलिए अब हम आगे बात करते हैं एंट्री नंबर 18। यदि बैड डेट्स रिकवर्ड हो रहे हैं, तो बैड डेट्स जो पहले पैसा बैड डेट हुआ था पिछले साल, इस बार कई बार वो थोड़ा सा पैसा मिल जाता है, कुछ परसेंटेज में गिवन होगा आपको, तो उसकी एंट्री आएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। और उसके बाद 19th एंट्री क्या आएगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। 20th प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, रेंट एंड इंश्योरेंस। 21st एंट्री क्या आएगी, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। 22 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। और 23rd एंट्री क्या है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। 24th एंट्री क्या बन रही है, एक्रूड इनकम की। एक्रूड इनकम कौन से इनकम है बच्चों, जो ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक हमें मिली नहीं है। तो अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिटेड टू इनकम अकाउंट, तो ये फॉर एग्जांपल क्या हो सकती है, कमीशन हो सकता है या इंटरेस्ट हो सकता है। उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यदि आपको कोई इनकम समय से पहले मिल गया जो अभी ड्यू नहीं थी, तो उसमें बैंक या कैश में तो पैसा आ गया, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ये क्रेडिट हो जाएगा। ये बन लिखा है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड द इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो ये बच्चे जितने भी खर्चे हैं कैरियज के, इंस्टॉलेशन के, फ्रेट के, आर ऑल इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। तो ये बच्चों बन जाएगा एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बैंक या सप्लायर। ठीक है बच्चों, चलिए अब ड्राइंग्स इन गुड्स। तो उस केस में यदि वो गुड्स लेके विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज़ के लिए, फॉर पर्सनल यूज़, फॉर पर्सनल यूज़, तो उस केस में बच्चों क्या एंट्री आएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है जी। और उसके बाद 28th गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, तो चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। और 29th लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है जी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन केस गुड्स आर इंश्योर्ड, यदि गुड्स इंश्योर्ड होंगे तब क्या एंट्री होगी, ए केस में पहले इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम दे दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा टू लॉस बाय थेफ्ट, और बी में बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, जितना क्लेम मिल गया और जितना लॉस में चला गया वो P&L अकाउंट, लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये एंट्रीज कंप्लीट होती हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। मैं आपको पूरा कोर्स करवाऊंगा, आप मेरे चैनल पे जाके फोल्डर्स देख लीजिए, आपको क्लास +1 अकाउंटेंसी के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।